तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A में सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों 30 क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी में भी दोस्तों किसी के लिए सारे दोनों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। तो आप दोस्तों अभी तक मैं 60 क्वेश्चन करा चुका हूँ उस टेस्ट। उसके बाद दोस्तों टोटल मैं 500 क्वेश्चन का टेस्ट कराने वाला हूँ जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। तो ये इसमें क्या पूछा गया है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए सवालों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। तो दोस्तों उससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। जब छात्रों की मौखिक या लिखित का उत्तर देते हैं तो उसके छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। ये इसका आंसर ए आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी दोस्तों आप CDP या पेडागोजी लगाएं तो आप अपने आप को एक शिक्षक समझ कर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। तो जो शिक्षक हैं वही बात बार बार दोहराते हैं तो यह आपका संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। क्या दोस्तों, ये संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है, ये प्रायः या हाँ कह नहीं सकते या कदापि नहीं। तो इसका दोस्तों आप लोग को पता है निगेटिव टर्म है, तो ये हाँ मतलब किसी सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। जब किसी का नेतृत्व कोई करेगा तो उसका लक्ष्य प्राप्त ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता अपने समुदाय का होता है। तो नेता अपने समुदाय का क्या होता है, तो नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। क्या दोस्तों, नेता अपने समुदाय का एक प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है ये नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। क्या, अपने नीति निर्माण और अपनी योजना का बनाकर प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था। जिस संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था, तो ये दृढ़ संकल्प शक्ति। क्या दोस्तों, ये दोस्तों एक मिस्टेक है। संग्राम में जिसके कारण देश के नेता बने ये दृढ़ संकल्प शक्ति थी, जिसके कारण ये देश के नेता बने थे। मतलब दृढ़ संकल्प शक्ति उनके अंदर इतनी थी जिसके चलते हुए देश के नेता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि किस लिए किया जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास कर सकें। किसके लिए, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास कर सकें, इसलिए विद्यार्थियों में नेतृत्व का गुणों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है। जो शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन करते हैं तो उसके संदर्भ में आपका क्या विचार है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या आप इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं, या आप इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं, या प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाए ये कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर आपका डी सही रहने वाला है। क्या दोस्तों, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाए, जब विशेष परिस्थितियाँ हो तभी प्राइवेट ट्यूशन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। तो क्या श्रेष्ठ उपाय है, तो ये छात्रों में सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। क्या है, अनुशासनहीनता को मालूम करना है। जब छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय मतलब अनुशासनहीनता जो करते हैं छात्र, तो उनका उपाय क्या है, तो उनके छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों का मालूम करना। किस लिए अनुशासनहीनता करते हैं, तो उनके कारण को मालूम करना। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है, मतलब ये कथन आपको किसने दिया था, तो ये आपका मेनकेन ने दिया था। किसने, मेनकेन ने दिया था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है, तो अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है, तो ये आपका जो बच्चे जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, और उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हों, उन बच्चों के लिए जो कोई
काम कर रहे हो। तो ये सभी के लिए है जो अनौपचारिक शिक्षा, इन सभी के लिए अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी सूचकांक संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में किस पर विचार करेंगे। तो आप किस पर विचार करेंगे, तो संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ये आपका पहला सही है कि आप संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करने में सबसे पहले आप कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो जो कक्षा का भौतिक वातावरण बनाना है तो आप सबसे पहले किस पर महत्व देंगे। तो ये आप सबसे पहले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना या ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। तो ये दोस्तों आपको दोनों करना पड़ेगा, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना और ध्वनि प्रदूषण दोनों पर रोकथाम, ये करना पड़ेगा। तब भौतिक वातावरण की बात की गई है, तो यहाँ पर भौतिक वातावरण तभी बच्चे शांति के साथ पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित कर रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। तो ये कौन सी शोरगुल को संप्रेषण की सबसे अच्छी कौन सी पद्धति है, तो ये आपकी कौन सी है, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। किसका, शिक्षण आरंभ कर देना, मतलब शोरगुल बच्चे कर रहे हैं तो आप शिक्षा शुरू कर दीजिए। बाकी आप शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना ये नहीं कर सकते, बात मत करो बार बार कहना ये भी आप नहीं कर सकते, विद्यार्थियों की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बोलना ये आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक था। तो जो शिक्षा में प्रयोजनवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपके कौन थे, ये आपके थे विलियम जोन्स। कौन, विलियम जेम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया था। तो प्रयोजनवाद के किसे जन्म दिया था, तो ये आपका प्रोजेक्ट विधि। कौन सी, जो प्रोजेक्ट विधि है किसने दिया था जन्म, इसको प्रयोजनवाद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास से क्या होता है। तो दोस्तों अभ्यास करने से क्या होता है, तो अभ्यास करने से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्या, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। दोस्तों याद होता है, ये कोई बात नहीं, ज्ञान प्राप्त होता है कोई बात नहीं, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है, बिल्कुल नहीं। आपका अभ्यास करने से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप कक्षा में कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। तो जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें ऐसे क्या प्रश्न पूछना सकेंगे, वो जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े ऐसे, या जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। तो आप क्या पूछना पसंद करेंगे, तो ये आप पूछना पसंद करेंगे कि शिक्षक उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। मतलब आप कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो शिक्षक कुछ उसमें तर्क करे, मतलब कुछ सोचे उसके बाद उस क्वेश्चन का जवाब दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, तो ये शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्या दोस्तों, शिक्षा खेल विधि का अर्थ है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, मतलब खेल में भी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है। तो खेल माध्यम से शिक्षा क्या है, तो ये आपकी मनोवैज्ञानिक है। क्या है, मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है, तो ये छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, तो ये आपका वार्तालाप है। क्या, वार्तालाप करना। जब वार्तालाप करेंगे तो आप मतलब कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। तो जब निःशुल्क शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क लागू होने से क्या फ़ायदा दोस्तों, तो बालकों में साक्षरता बढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, देश में साक्षरता बढ़ी, मतलब सब जगह साक्षरता बढ़ी। तो ये सभी मतलब इसका डी ऑप्शन सही होगा जब निःशुल्क शिक्षा लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं। तो किस प्रश्न को सबसे अच्छा प्रबोधक मानते हैं, मतलब सबसे अच्छा बच्चों के लिए, तो जो समस्या प्रधान हो, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। मतलब जो सवाल ऐसा हो कि किसी बच्चे से पूछा जाए तो समस्या भी हो और उसको सवाल हल ढूंढने में प्रेरित करे, मतलब सवाल कैसे हुआ है ये सब ढूंढने में बच्चे को प्रेरित करे, ऐसा कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से आपका किसका ध्यान रखा जाता है, ये शिक्षा के उद्देश्यों का। क्या, शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो ये आपका छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता और छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, उपयुक्त तीनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? ये अर्जित की जा सकती है, मतलब यह अर्जित बुद्धि आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। यह मनुष्य के खोज सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं और यह जन्मजात होती है, तो इसमें यह अर्जित की जा सकती है, तो ये अर्जित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आपस समायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होती है जब, बच्चों में आपस में जो समायोजन और कुंठा उत्पन्न होती है कब होती है? जब, ये कब होती है? जब उनकी मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, तब दोस्तों उनमें कुंठा और आपस में समायोजना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ये आपका छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्या दोस्तों? छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। जब शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, जो सफल अध्यापक है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो ये क्या आवश्यक है? छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान होता है, ज्ञान देता है वो, मतलब छात्रों को भली प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका भली प्रकार से ही ज्ञान देता हो जो भी शिक्षक है। तो ये एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। जिस भी सब्जेक्ट का आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको सफल ज्ञान आपको देना है, ये आप एक शिक्षक का सफल होने का आवश्यक है। दोस्तों ये आपके 90 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों चैनल पर विजिट करें तो दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन भी, मतलब थ्योरी नहीं, आपका वन लाइनर भी क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आपके दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग उसको भी जाके देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।